नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जिन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर सिस्टम से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है, तो संख्या क्या होगी। यहाँ पर अगर हम मान लें, माना संख्या को अगर यहाँ पर n मान लिया जाए, संख्या को यहाँ पर n मान लिया गया है, तो देखिए क्या कहा गया है कि एक संख्या के 2/3, तो संख्या का 2/3 जो होगा, संख्या का 2/3 यानी संख्या का 2/3 ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2n/3 तो लिख सकते हैं। यानी संख्या का 2/3 क्या हो जाएगा, 2n/3, क्योंकि संख्या को क्या मान लिया गया है, n। तो संख्या का 2/3 क्या हो जाएगा, 2n/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2n और बटे में क्या लिखेंगे, 3 में से 50 घटाने पर परिणाम जो है, परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर है। तो संख्या का 1/4 क्या हो जाएगा, यानी संख्या का 1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, n/4 ही तो लिख सकते हैं। यानी संख्या का 1/4 क्या हो जाएगा, n/4, या हम n यहाँ पर क्या लिखेंगे, n/4, n गुणे 1/4 का मतलब क्या हुआ, n/4। तो जो परिणाम है 40 तथा संख्या का 1/4 के जोड़ के बराबर है। यानी यहाँ पर हमें n बटे क्या कर देना है, 4 कर देना है, क्योंकि संख्या को हम n मान लिए हैं। तो संख्या का 1/4 क्या हो जाएगा, n/4 हो जाएगा। इसी को हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2n/3 यहाँ पे है, n/4 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, n/4, और यहाँ पर लिखा हुआ है 40, और 50 को जब इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस से प्लस 50 हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, और तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 8n, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से गुणा होगा n में, तो ये 3n हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 40 और 50, ये हो जाएगा 90। अब इसको हम बटे में 1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, और 8n में से 3n माइनस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5n, और 12 का गुणा हो गया 90 में, तो ये हो जाएगा 90। इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 90 और गुणे में 12, 5 से हम 90 को कैंसिल कर लेंगे, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 18 पंचे 90 हो जाएगा, और गुणे में क्या है, 12। 12 और 18 का जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 216 आ जाएगा। यानी हम संख्या हमें ज्ञात हो गई है। संख्या कितनी है, संख्या 216 होगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका योग 420 है। इन दोनों में छोटी संख्या क्या है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जो संख्याएं हैं वो किस अनुपात में है, 3:4 में, 4 के अनुपात में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी मानेंगे। अगर हम मान लेते हैं, माना क्या लिखेंगे, माना संख्या जो है, संख्याएं
संख्याएं जो है किस अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है। तो अगर हम संख्या को मानेंगे तो एक को मान लेंगे, 3x मान लो या 3n लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम 3n तथा क्या लिख लेंगे, 4n, यानी जो संख्या है वो क्या है, 3n तथा 4n है। यहाँ पर जैसे दिया गया था कि 3:4 के अनुपात में है, तो अगर हम संख्या को मानेंगे तो एक को 3n मान लेंगे, यहाँ 3x भी मान सकते हैं, और हम यहाँ पर मान लिए हैं 3n मान लिया गया है और 4n, तथा इनका जो योग है कितना है, 420 है। तो यहाँ पे देखिए संख्या को क्या मान लिया गया है, 3n, और क्या मान लिया गया है, 4n, और इनका जो योग है वो कितना है, 420। 3n और 4n को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7n, और बराबर में हो जाएगा 420। 7 से हम 420 को जब कैंसिल करेंगे तो n का मान आ जाएगा 60। 7 से 420 को हम 60 बार में कैंसिल कर सकते हैं, यानी n का जो मान आया है वो कितना आ गया है, 60। लेकिन यहाँ पे हमें छोटी संख्या बताना है। कौन सी संख्या, छोटी? तो छोटी संख्या 3n ही तो होगा, 4n थोड़ी होगा। तो छोटी संख्या अगर हमें निकालना है, छोटी संख्या क्या करना है, छोटी संख्या को अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा 3n है, तो देखिए 3 और गुणे में n का मान कितना आ गया है, 60, यानी छोटी संख्या क्या होगी, 80, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हम मान लेंगे, माना संख्या को मान लिया गया है क्या, x। अगर संख्या को x मान लिया गया है तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी संख्या, तो ये हो गई हमारी संख्या, और उसके 2/5, तो संख्या का 2/5 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2x, और बटे में हो जाएगा 5। तो इसका जो अंतर है, यानी संख्या और 2x, ये जो आया है यहाँ पे संख्या का 2/5, इसका जो अंतर है 2x और बटे में 5, तो अंतर कितना है, 60 है। तो हम बराबर में क्या लिखेंगे, 60, इसको बटे में 1 कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 5 आएगा, 5 का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये 5x, और माइनस में 2x लिखा जाएगा, और बराबर में 60 हो जाएगा। बटे 1 कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 5x में से 2x माइनस करेंगे तो 3x आएगा, और उसका गुणा 1 में होगा तो वो 3x ही रहेगा। और 60 और 5 का गुणा होगा, 60 और गुणे में 5, 3 से 60 को कैंसिल करेंगे 20 बार में, और 20 और 5 का गुणा जब कराएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 100। तो संख्या कितनी आ गई हमारी, संख्या जो है, संख्या होगी, संख्या यहाँ पे आ जाएगी 100, क्योंकि संख्या को क्या माना गया था, x, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया है, 100। हम x भी मान सकते हैं और n भी मान सकते हैं, कुछ भी मान के हम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे संख्या कितनी आ गई है, संख्या यहाँ पे 100 आ गई, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं जिनका योग 16 और गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे, लिखेंगे संख्याएं x तथा, यहाँ दो मानना है, x तथा y है। a और b भी मान सकते हैं, हमें केवल मानना है और उसी के
माध्यम से संख्या को ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पे दो संख्याएं x और y हैं। तो प्रश्नानुसार यानी क्वेश्चन में क्या कहा गया है, संख्याएं जो है जिनका योग यानी x और प्लस y बराबर कितना है 16। क्योंकि संख्या को हम x और y माने हैं और संख्याओं का जो योग है वो 16 है, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में 16। और क्या कहा गया है, इनका गुणनफल, तो x इंटू वाई भी लिख सकते हैं, यानी संख्याओं का गुणनफल ये कितना दिया गया है 55 दिया गया है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो व्युत्क्रमों का योग मतलब संख्या को यक्स माना गया है, तो व्युत्क्रमों का योग हमें निकालना है। क्या निकालना है, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग यानी संख्या का व्युत्क्रम, तो संख्या यक्स है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा एक्स 1/x और 1/y हो जाएगा। इन्हीं का तो योगफल हमें निकालना है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो x इंटू वाई आ जाएगा। और यहाँ पर हमें इस तरीके से लिखना है y प्लस एक्स, यहाँ पर y प्लस एक्स आएगा, लेकिन हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो देखिए x प्लस वाई का मान 16 है और x इंटू वाई का मान 55 है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 16 और बटे में आ जाएगा 55। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या की 4/3 के 2/3 का मान 80 है तो संख्या क्या होगी। यहाँ पे क्या कहा गया है कि किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है तो संख्या क्या होगी। यहाँ पर भी हम मान लेंगे, माना संख्या को मान लिया जाए x या n कुछ भी, तो यहाँ पर हम x ही मान लेते हैं। संख्या क्या है x, तो प्रश्नानुसार यानी क्वेश्चन में क्या कहा गया, संख्या की, यानी ये संख्या है, संख्या की 4/3 यानी 4/3 और के 2/3 मतलब 2/3 का मान कितना है 60 है। तो देखिए यहाँ पर हम गुणा जब कराएंगे तो 4 और 2 का गुणा हो जाएगा 8 और x हो जाएगा, यानी 8 और x और बटे में 3 और 3 का गुणा 9 आ जाएगा, बराबर में क्या है 60। इसको बटे में 1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8x और बराबर में आ जाएगा 9 और गुणे में 60। यहाँ पर 60 नहीं 80 होगा, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, क्या होना चाहिए 80 होना चाहिए, 60 नहीं होगा 80, क्योंकि यहाँ पे 80 है और हम यहाँ पर क्या लिख दिए हैं 60 लिख दिए थे, तो ये हो जाएगा 80। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया था, क्या होना चाहिए था 80 लिखना चाहिए था और हम क्या लिख दिए थे 60, तो यहाँ पर 80 कर लेंगे और 80 यानी 9 गुणे क्या हो जाएगा 80। तो अब हम क्या करेंगे, 8 से 80 को हम कैंसिल कर लेंगे 10 बार में, तो 10 और 9 का गुणा कितना आ जाएगा 90, यानी x का जो मान आ गया है वो कितना आ गया है 90। तो संख्या हमारी क्या आ जाएगी, संख्या यहाँ पे कितनी आ गई है, संख्या जो है ये 90 हो जाएगी, क्योंकि संख्या को यक्स माना गया है और x का मान 90 आया है, इसका मतलब संख्या जो है 90 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 29 है और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर बताइए। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है 29 है, संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 145 है, उन संख्याओं का अंतर बताइए। तो यहाँ पे दो संख्या है तो
अगर एक संख्या को हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, क्या लिखेंगे? माना माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब देखिए प्रश्नानुसार यानी क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि संख्याओं का जो योग है कितना है? 29 है। यानी x और y को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 29 आएगा। उसके बाद कहा गया है संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी ये संख्या है, इसका जब वर्ग करेंगे और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 145 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा एक फार्मूला, अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है। तो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई यानी ए प्लस बी, और इंटू में लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, और बराबर में क्या लिखेंगे? 145। अब देखिए x प्लस वाई का मान कितना है? 29। यहाँ पर हम लिखेंगे 29 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम गुणा लगा देंगे, इंटू लगा था, यहाँ गुणा ही हो रहा था, और यहाँ पर क्या है? x माइनस वाई, और बराबर में क्या है? 145। अब जब 29 को जब इधर लेकर आएंगे, या हम क्या कर सकते हैं, सीधा यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। 29 से 145 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5। 29 पंचे होता है 145, और इधर जो बचेगा वो x माइनस वाई बचेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ संख्याओं का अंतर ही तो बताना था हमें, संख्याओं का अंतर ही तो बताना था, और ये क्या आया है? x माइनस वाई। संख्या ही तो है ये, एक संख्या को x माना गया था और दूसरे को y, और x माइनस वाई लिखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या का अंतर हो गया। ये जो 5 आया है यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। संख्याओं का अंतर यहाँ बताना था, और x माइनस वाई बराबर 5, ये संख्याओं का अंतर ही तो 5 आया है, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है। उसके लिए हम यहाँ भी मानेंगे, मान के ही सॉल्व करेंगे इसको। माना संख्याएं, दो संख्या है यहाँ पे, संख्याएं, जैसे संख्याओं का अनुपात दिया है 6:8, तो एक संख्या को 6x मान लो और दूसरे को मान लो 8x, ये मान लिया गया। आगे कहा गया है प्रश्नानुसार, यानी क्वेश्चन के अनुसार अब हम चलेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि उनका गुणनफल कितना है? 768 है। यानी 6x और 8x का जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 768 आ जाएगा। क्योंकि संख्या को 6x और 8x मान लिया गया है, तो संख्याओं का गुणनफल ही तो है 768। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6x और गुणे 8x बराबर हम लिख सकते हैं 768। इसका गुणा जब कराएंगे तो यहाँ पर 48x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 768। 48 से हम 768 को कैंसिल कर सकते हैं, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16।
तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ गया है। लेकिन हमें x का मान ज्ञात करना था, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 16 पे रूट लग जाएगा। अब हमें 16 का वर्गमूल निकालना है, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। कितना होता है? 4। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन में प्लस और माइनस भी आ सकता है, क्योंकि जब वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस लिखेंगे, तो ऑप्शन में ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है प्लस और माइनस। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है? 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। इसके लिए हमें एक फार्मूला लगाना होगा। अगर हमें n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, n प्राकृत संख्याओं के, क्या लिखेंगे? संख्याओं के वर्गों का अगर योग हमें निकालना है ऐसे क्वेश्चन में, इस तरीके के अगर क्वेश्चन है, तो उसके लिए हमें फार्मूला लगाना होगा n और इंटू n प्लस 1 इंटू 2n और प्लस 1 और अपान में क्या लिखना होगा? 6। अब देखिए यहाँ पर टोटल कितनी संख्याएं हो रही है। ये नहीं कहा गया कि 1 से 1 और 12 के बीच में। देखिए यहाँ क्या कहा गया? 1 से 12 तक। अगर ये कहा जाता 1 से 12, 1 और 12 के बीच की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, तो हमें 1 और 12 को काउंट नहीं करना था। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है? 1 से 12 तक, मतलब हमें 1 को भी काउंट करना है और 12 को भी काउंट करना है, यानी गिनना है। तो देखिए टोटल कितनी संख्याएं हो रही है? 12। इसका मतलब ये हुआ कि n का जो मान होगा वो 12 होगा। बस इसी पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो n का मान क्या होगा? 12। यहाँ पे 12 होगा और प्लस 1, यहाँ 2n है, यानी 12 दूना 24 हो जाएगा, और प्लस में 1 और बटे में क्या हो जाएगा? 6। अब हम क्या करेंगे? 12 और यहाँ पर गुणे में 13 आ जाएगा, और 24 और 1 ये हो जाएगा 25, और बटे में हो जाएगा 6। 6 से हम 12 को कैंसिल कर देंगे 2 बार में। अब हम जब गुणा कराएंगे 13 दूना 26, और 26 और 25 का जब गुणा कराएंगे तो 650 आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम इस फार्मूले की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 से छोटी सभी समप्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? 85 से छोटी सम संख्या जो होती है, हम शुरुआत करते हैं 2 से। 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, और ऐसे करते करते हमें कहाँ तक देखना है? 85 से छोटी, तो 85 तो सम संख्या है नहीं, इससे छोटी 84 होगी। क्या? 84, यानी पहली जो संख्या है ये 2 है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2। और 85 से छोटी यानी 84, लास्ट में क्या आएगा? 84। पूरा हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा एक समांतर श्रेणी बना लेंगे। तो यहाँ पहला जो पद है ये क्या हो गया हमारा? a का मान हो गया 2,
और 4 में से 2 अगर माइनस कर दें तो d यानी सार्वधातुक होता है ये 2 हो जाएगा। और ये जो अंतिम पद है इसको हम l से लिखते हैं। l कितना है 84। यहाँ पर सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि 85 से छोटी जो सम संख्या है वो कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 85 से छोटी है सम संख्या। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, nवां पद निकालेंगे। ये समांतर श्रेणी का फार्मूला है। nवां पद निकालने के लिए हम लिखते हैं a प्लस, क्या लिखेंगे, a प्लस, इसका जो फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। लेकिन यहाँ पे n का तो मान दिया ही नहीं गया है और n ही हमें निकालना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है n-1 इंटू डी। लेकिन ए n जो है ये l के बराबर भी होता है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर ये हमारा फार्मूला होता है। तो जब ए एन बराबर एल होता है तो हम लिखेंगे एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। एल का मान कितना है 84, यहाँ लिखेंगे 84, और ए का मान 2 है और n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान 2 है। अब हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 को जब इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2, इसमें से माइनस हो जाएगा, यहाँ 82 आ जाएगा, और फिर इस 2 से यानी हम लिख लेंगे इसको 82, और यहाँ पर हो जाएगा n-1 और गुणे में 2 से इसको जब कैंसिल किया गया तो यहाँ पर आ गया 41, यानी n-1। तो जब 1 को इधर लाएंगे तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 42। यानी 42 संख्याएं ऐसी हैं जो 85 से छोटी हैं और वो सम संख्या है। हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पर ये निकाला गया है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 85 से छोटी हैं और सम संख्या हैं। तो 42 संख्याएं ऐसी हैं जो 85 से छोटी और सम संख्या हैं। लेकिन हमें उन संख्याओं का योग निकालना है। उसके लिए एक फार्मूला और होता है पदों का योग निकालने का, और उसके लिए हम लिखते हैं Sn और बराबर में लिखेंगे n/2 और इंटू a प्लस l होता है। n का मान 42 है तो हमें S 42 पदों का मान निकालना है। यहाँ लिखेंगे 42 और बटे में लिखेंगे 2। a का मान 2 है और l का मान 84 है। अब हम क्या करेंगे, 2 से 42 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 21, और गुणे में हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 84 और 2 हो जाएगा कितना 86 हो जाएगा। अब जब इसको गुणा कराएंगे 21 और 86 का जब गुणा कराएंगे तो ये 1806 आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस फार्मूले की सहायता से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर।